खबर, लेबनान के बेका हमले में हमास कमांडर ढेर हुआ है। सटीक हमले में मारा गया अयमान रत्मा। लेबनान पर इजराइल का विध्वंसक हमला सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें, कैसे टारगेटेड अटैक किया गया और लेबनान के अंदर हमास के एक बड़े कमांडर का खात्मा कर दिया गया, उसे ढेर कर दिया गया। अयमान रत्मा इस कमांडर का नाम था, इस लड़ाके का नाम था, जिसे लेबनान में ढेर कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। तो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त कैसे अटैक किया जा रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखाएं और इजराइल के अटैक की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब अयमान रत्मा एक गाड़ी में जा रहा था, उसी दौरान एक सटीक हमला इजरायली सेना ने किया, जिसमें अयमान जिस गाड़ी पर सवार था उसके परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से पिन पॉइंटेड या टारगेटेड अटैक किया गया। बिल्कुल, और हमास का ये जो लड़ाका, ये जो कमांडर मारा गया है, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं कि ये कौन था और हमास के लिए कैसे ये एक बड़ा झटका है। ये देखिए, अयमान रत्मा, इजरायली हमले में इसे ढेर किया गया है। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये टारगेटेड अटैक किया गया। हमास हिजबुल्लाह का हथियार सप्लायर था ये शख्स, ये लड़ाका, जिसे मार गिराया गया। जी, हमास के लिए बड़ा नुकसान है। सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भी इसकी बड़ी भूमिका थी जो हमास के लिए करता है। इजरायली सेना का वीडियो जारी कर ये दावा किया जा रहा है कि कैसे हमने टारगेट किया अयमान रत्मा को। बिल्कुल, और निनाज साहब, बड़ा सवाल यही है कि हमास के तमाम कमांडर्स, तमाम लड़ाके लगातार मारे जा रहे हैं। आप देखिए कि हमास के जो तमाम अड्डे थे नॉर्थ गाजा में, उन पर कैसे अटैक किया गया, उनको कैसे बर्बाद किया गया। राफा में सब कुछ सिमटता वहां पर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमास की ये ताकत कि वो पलटवार कर रहा है, इजराइल को जवाब दे रहा है हिजबुल्लाह का साथ लेकर। ये स्थिति आने वाले वक्त में इसमें कुछ आप बदलाव होता देखते हैं या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? मुझे लगता है कि बदलाव शुरू हो गया है। एक हद तक आप लड़ सकते हैं, पर अगर इतनी ज़्यादा अटैक होता है, आप जैसे इजराइल ने गाजा पे किया है, तो आपकी क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। इसमें एक मेरे को पॉलिटिकल एंगल नज़र आता है, और वो राजनीतिक एंगल ये है कि पहले हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते थे। हाँ। कि एक हो गया गाजा और एक हो गया इजराइल, पर अब एक बफर स्टेट जरूर बीच में आएगा, चाहे वो नेतन्याहू हो या कोई भी इजराइल का नया प्रधानमंत्री हो। बिना बफर एरिया के एक खाली इलाका जो गाजा और इजराइल के बीच में रहे और जो गाजा की टेरिटरी पे हो, उसके बिना मुझको लगता नहीं कोई सोल्यूशन होगा। तो अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो हमास को एक चीज़ अचीव हुई है कि इजराइल को अपनी लिमिट्स पता चली है कि अमेरिका के सपोर्ट के बिना वो कितना लड़ सकता है और कितना नहीं लड़ सकता। तो एक तरह से एक लिमिट कम करी है इजराइल की। पर अगर आप गाजा की लिमिट देखें तो उनको भी ये एक सबक मिला है कि अब बिना एक बफर स्टेट के मेरे को लगता नहीं ये एक जंग खत्म होगी, और वो जंग वो बफर स्टेट की जो जमीन होगी वो गाजा की जमीन होगी। तो एक तरह से नो मैंस लैंड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तभी इजराइल इस वॉर को रोकेगा। मतलब 2 स्टेट के बजाय आप 3 स्टेट थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं, यानी वो एक तरह से बफर स्टेट बीच में आएगा। बफर स्टेट यानी वो वेस्ट बैंक का इलाका जो है वो फिलिस्तीन और गाजा का एक अलग इलाका और इजराइल। नहीं, गाजा का ही एक अलग इलाके को तो लेके वो करेंगे। अच्छा। और उसमें गारंटी किसकी होगी? क्या एक जॉइंट गारंटी होगी अरब देशों और अमेरिका की, या किसकी गारंटी होगी जिसपे दोनों देश भरोसा करेंगे? और गाजा क्या इसको एक्सेप्ट करेगा कि हमारी वैसे ही जगह कम है और आप ज्यादा ले लें? इसके बिना मुझको लगता नहीं इजराइल रुकेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल, जैसे एक इजरायली कमांडर ने कहा था कि हमास एक फिलॉसफी है, वो एक वॉर का तरीका ही नहीं है, तो वो वापस आ सकते। आईडीएफ के चीफ ने ही कहा है कि हमास फिलॉसफी है, और अगर हमास को हम खत्म भी कर दें तो भी किसी बच्चे में हमास की विचारधारा आ जाएगी।